Hello and welcome all of you once again in our online Easy Spoken English course. With me is Mrs. Shipra Verma. Hi. So, this is our 9th video. ये हमारा 9th वीडियो है इन यूनिट 1. इस यूनिट में हमने अभी तक क्या देखा कि जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है तो हम उससे कह रहे हैं प्लीज, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, उसके बाद व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, उसके बाद प्लीज कम, अंदर बुलाया, प्लीज सिट डाउन, बिठाया, उसके बाद उससे पूछा मे आई फेच यू ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए ग्लास पानी लाऊं, फिर मे आई फेच यू कप ऑफ टी, उसके बाद हाउ आर यू, उसके हालचाल पूछे, जाते समय उससे कहा नाइस मीटिंग यू एंड बाय. अब आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कई बार जरूरी नहीं हम कि सिर्फ उससे ये कहें कि व्हाट वुड यू, मैं फेच यू ग्लास ऑफ वाटर के बाद मैं फेच यू कप ऑफ टी, हम सीधे उसको टी ऑफर नहीं करें. कई बार हम उससे पूछते हैं कि क्या लेंगे आप, गर्म या ठंडा, हॉट और कोल्ड. तो अब हॉट और कोल्ड पूछना है या टी या कॉफी पूछना है तो हम किस तरीके से पूछेंगे, ये तरीका और इसके प्रोबेबल आंसर्स हम लोग देखेंगे. सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि अगर हमें उससे पूछना है क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी या गर्म या ठंडा, तो देयर आर 3 सेंटेंसेस है, कॉमन सेंटेंसेस हैं और बहुत इजी हैं. हम उससे पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू प्रिफर, टी और कॉफी, हम क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी. दूसरा, व्हाट वुड यू हैव, लिम्का और पेप्सी. मान लीजिए हमारे पास लिम्का पेप्सी है तो पूछ सकते हैं व्हाट वुड यू प्रिफर, लिम्का और पेप्सी. या जो कॉमन है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट और कोल्ड, क्या लेंगे आप, गर्म या ठंडा. अब इसके आंसर्स क्या हैं, आंसर्स जल्दी में समझा देता हूं. टी विल डू. अब वो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने कहा था कि इंग्लिश को हिंदी में मत पढ़ें, ट्रांसलेशन पैटर्न गलत है. क्यों? क्योंकि टी विल डू मतलब करना, डू मतलब चलेगा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चाय चलेगी मतलब टी विल डू. और अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो टी विल डू मतलब चाय करेगी. सो दैट्स व्हाई ट्रांसलेशन पैटर्न इज नॉट करेक्ट. ओके, आंसर देख रहे हैं. टी विल डू, चाय चलेगी. दूसरा, कॉफी विल डू, कॉफी चलेगी. पेप्सी विल डू, पेप्सी चलेगी. इफ यू इंसिस्ट, टी विल डू. यदि आप जोर दे रहे हैं तो चाय चलेगी. आई विल टेक ए कप ऑफ कॉफी, मैं एक कप कॉफी ले लूंगा. प्लीज ब्रिंग टी, चाय ले आओ. ओके, प्लीज गेट मी ए कॉफी, मेरे लिए कॉफी ले आइए. ओके, प्लीज गेट मी ए कप ऑफ कॉफी, मेरे लिए कप कॉफी ले आइए. आई लाइक लाइम जूस मोर देन एनी अदर सॉफ्ट ड्रिंक, मुझे लाइम जूस सबसे अच्छा लगता है. सो प्लीज ब्रिंग मी लाइम जूस, मेरे लिए नींबू का पानी ले आइए. देन लस्सी इज द बेस्ट कोल्ड ड्रिंक, लस्सी जो है सबसे अच्छा कोल्ड ड्रिंक है. सो गेट मी ए लस्सी, मेरे लिए एक लस्सी ले आइए. तो इस तरीके से. और एक लास्ट है, आई गो फॉर ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीऊंगा. अब आई गो मतलब मैं जाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा. तो ये आंसर्स हैं जब हम किसी से पूछते हैं व्हाट वुड यू प्रिफर, टी और कॉफी, या व्हाट वुड यू प्रिफर, हॉट और कोल्ड. चलिए हम लोग वर्मा मैम के साथ इससे प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी है वो उसका एक डेमो देते हैं. यस मैम, व्हाट वुड यू प्रिफर, टी और कॉफी, टी विल डू. व्हाट वुड यू हैव, लिम्का और पेप्सी, पेप्सी विल डू. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट और कोल्ड, इफ यू इंसिस्ट, टी विल डू. What would you prefer, tea or coffee? I will take a cup of coffee. What would you have, Limca or Pepsi? Please bring Limca. What would you like to have, hot or cold? Okay, please get me coffee. What would you prefer, tea or coffee? Okay, please get me a cup of coffee. What would you have, Limca or Pepsi? I like lime juice more than any other soft drink. So please bring me lime juice. Right? अब मैंने मैम को ऑफर क्या किया था, लिम्का और पेप्सी, लेकिन मैम को चूंकि लाइम जूस पसंद था तो उन्होंने लाइम जूस कह दिया.
दिस ऑल्सो वी कैन ऐड, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट कि इन जनरल में मैंने जब मैम को ऑप्शंस ऑफर किए तो मैम ने इसका आंसर्स दिए। ओके, नाउ हियर बिफोर लेट मी टेल यू, जब हम कहते हैं हॉट यानी चाय या कॉफी, जब हम कहते हैं कोल्ड मीन्स लाइम वाटर, छाछ है, लस्सी है, या फिर लिम्का, पेप्सी, ये सब चीजें हैं, और यही सब चीजें सॉफ्ट ड्रिंक में भी आती हैं। Through our video, we would request all of you try to avoid or not to take कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जो है हमें नहीं लेना चाहिए, या अगर आप बिल्कुल लेना उन्हें बंद नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उन्हें अवॉइड करिए। ओके, स्पेशली ऑल दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिम्का, पेप्सी वगैरह, ये सारी चीजें ना। मान लीजिए कि हमने किसी को ऑफर किया कि व्हाट वुड यू प्रिफर, हॉट और कोल्ड, क्या लेंगे आप, गर्मी या ठंडा? तो अभी तक मैम ने क्या आंसर्स दिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दिए, लेकिन मैम ये भी मुझसे कह सकती है एनीथिंग विल डू, कुछ भी चलेगा। अब कुछ भी चलेगा मैम ने कहा, तो अब मैं डायरेक्ट उनसे क्या पूछ सकता हूं, प्लीज टेल योर चॉइस, आप अपनी चॉइस बतलाइए, और मैम मुझसे कह सकती है ओके गेट मी ए कॉफी या टी या इनका जो भी है, और ओके श्योर विद ग्रेट प्लेजर मैं उनसे कहूंगा। तो अब हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं कि 2 या 3 बार हम ऐसी प्रैक्टिस देखेंगे जिसमें मैम ये कह रही हैं कि एनीथिंग विल डू, कुछ भी चलेगा। ओके, ये हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू देखते हैं। यस मैम, व्हाट वुड यू प्रिफर, हॉट और कोल्ड? Anything will do. प्लीज टेल योर चॉइस। Okay, please get me coffee. Sure, ma'am. Now, again, what would you like to have, tea or coffee? Get anything. Please be specific. Okay, tea will do. Third type की practice, what would you like to take, hot or cold? Bring anything hot. May I bring you tea? Please go ahead. Right? यह क्लियर हुआ आपको कि इस तरीके से जो है। अब एक और इसमें ये कह सकते हैं, एक और बार हम देखते हैं प्रैक्टिस इसी सीक्वेंस में। व्हाट वुड यू प्रिफर, लिम्का और फेंटा? Whatever you wish. मैम ने कहा जो भी मैं चाहूं। प्लीज व्हाई डोंट यू टेल योर चॉइस, आप अपनी चॉइस बतलाइए। I am at your disposal. मैम ने कहा आई एम एट योर डिस्पोजल, तो फिर मैं ओके आई गेट यू ए लिम्का। Okay, please. ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब पहले हमने देखा था जब मैंने मैम से कहा था व्हाट वुड यू प्रेफर, टी और कॉफी, तो मैम ने पहला जो टॉपिक था उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था ओके ब्रिंग टी। दूसरे में मैम मुझे ये बोलती रही ब्रिंग एनीथिंग, कुछ भी ले आइए, और उसके एक संभावित बातचीत हम लोगों ने देखी। अब एक तीसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे कि जरूरी थोड़ी ना है कि मैम जो है मुझे कहें ब्रिंग एनीथिंग। मैम ये भी कह सकती है कि नो थैंक्स नथिंग विल डू। मैंने मैम से कहा कि मैम क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? तो मैम कह रही है नो थैंक्स नथिंग विल डू, कुछ नहीं चलेगा। अब मैम अगर ये कहती हैं कुछ नहीं चलेगा, तो उस समय फिर मेरी और मैम की क्या बातचीत होगी, उसको बातचीत करते हुए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। राइट? यस। व्हाट वुड यू प्रिफर मैम, टी और कॉफी? No, thanks. Nothing will do. अब मैम कह रही है कुछ भी नहीं चलेगा। अब मैं क्या कहूंगा, मैम प्लीज टेक समथिंग, यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ तो लीजिए, आप पहली बार आई हैं। Okay, get me some coffee. श्योर विद ग्रेट प्लेजर। जब मैंने मैम से कहा पहली बार आई हैं, तो मैम ने कहा ओके कॉफी ले आओ, और मैं कह दिया यस श्योर विद ग्रेट प्लेजर, हाँ बड़ी खुशी से। इसके बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। अब आंसर्स देखिएगा मैम के और मेरे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हॉट और कोल्ड? No thanks, nothing will do. मैम ने फिर कहा नो थैंक्स नथिंग विल डू, और पहले मैंने इनसे ये कहा था कि यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार आए हैं। अब मैं आप उनसे कह रहा हूं नो यू विल हैव टू टेक समथिंग, यू डोंट कम ऑफन। नहीं, आपको तो कुछ ना कुछ लेना ही होगा। क्यों लेना होगा? यू डोंट कम ऑफन, आप बार बार थोड़ी ना आते हैं। यस। Okay, get anything. ओके, मैम ने मुझसे कहा गेट एनीथिंग, वही पहले वाला। अब मैं कहूंगा मैं आई ड्रिंक योर कप ऑफ कॉफी। Okay, please go ahead. राइट? ये क्लियर हुआ। सो इस वीडियो में आपने ये देखा कि किस प्रकार से हम जो है चाय या कॉफी
या गर्म या ठंडा, मतलब कॉफी और टी एंड, या सेकंड ऑप्शन हॉट एंड कोल्ड। किस तरह से ये ऑप्शंस हम लोगों ने सामने वाले को दिए जो हमारे घर में मेहमान आए हैं, और वो किस तरह से आंसर्स जो है वो दे रहे हैं, इसे हम लोगों ने कन्वर्सेशनल फॉर्म्स में देखा है। सो टिल नाउ वट एवर वी हैव सीन, जो भी हम लोगों ने देखा है उसे आप लोग जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगेन जो मटेरियल है वी आर सेंडिंग इट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे भेज रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज प्रैक्टिस एज वी वर प्रैक्टिसिंग, जैसा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe our video. Bye. Thank you.